दोस्तों, स्त्री एक ऐसी बला है जो किसी की भी बुद्धि फेर सकती है। अगर स्त्री सुंदर होने के साथ चालाक भी हो तो फिर क्या ही कहने। फिर तो वो स्त्री जिस भी पुरुष को चाहे आबाद या बर्बाद कर दे। ऐसी स्त्री घर को पल भर में स्वर्ग और पल भर में शमशान बना सकती है। स्त्रियों में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं जो कि हम, आप या फिर कोई भी इंसान कभी नहीं समझ सकता। हमारी इस धरती पर एक से बढ़कर एक सर्वश्रेष्ठ महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने कारनामों से अपने नाम की ऐसी छाप छोड़ी कि उनके सामने अच्छे अच्छे सुल्तान पानी भरते नजर आए। आज की वीडियो भी एक ऐसी ही रहस्यमयी, खूबसूरत, चालाक और कामुक रानी के ऊपर है। ये रानी अगर किसी को अपनी एक नजर से देख लेती थी तो समझो उस व्यक्ति का सिस्टम हैंग हो जाता था। इस रानी ने एक साथ 12 रियासतों को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट इजिप्ट एम्पायर की सबसे खूबसूरत रानी नेफरतारी की। आपको पहले ही बता दें कि नेफरतारी को नेफरतीती भी कहा जाता है। हालांकि इजिप्ट में नेफरतीती नाम की एक और अलग क्वीन भी हुई हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं नेफरतारी की। दोस्तों, नेफरतारी का अर्थ होता है सुंदर साथी। यह अर्थ नेफरतारी पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि जब वो शीशा देखती थी तो शीशा टूट जाता था। नेफरतारी इजिप्ट के एक बहुत बड़े और बहुत ताकतवर शासक रामसेस द्वितीय की पत्नी और रानी थी। वो न्यू किंगडम काल के दौरान मिस्र की सभाओं की सदस्य और मिस्र के 19वें राजवंश की सदस्य थी। नेफरतारी का अस्तित्व इजिप्ट के इतिहास में तब आया जब उसकी शादी रामसेस के साथ हुई। नेफरतारी 13 साल की थी जब उसकी शादी 15 साल के रामसेस के साथ हुई थी। दोस्तों, चाहे बात करें कथित तौर की या फिर इजिप्ट के शासन की, रामसेस की पहली पत्नी और पहली राजनीतिक साथी नेफरतारी ही थी। नेफरतारी के बचपन के बारे में कथित तौर पर कोई नहीं जानता, लेकिन कई अलग अलग इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार नेफरतारी एक अच्छे परिवार से थी, लेकिन वो किसी शाही खानदान से नहीं थी। कई लोगों के मुताबिक वो इजिप्ट की नहीं थी क्योंकि उस समय उसके जैसा खूबसूरत कोई दूसरा पूरे इजिप्ट में नहीं था। शुरुआत में नेफरतारी और रामसेस का जीवन कई सारी निजी परेशानियों में बीता क्योंकि इजिप्ट की हमेशा से एक पुरानी सोच रही है, जो कि आज भी है, लेकिन करीब 2 साल बाद दोनों में प्यार मोहब्बत बढ़ने लगी। रामसेस ने नेफरतारी के लिए कई सारे किले और मकबरे बनवाए जो कि आज भी मिस्र में मौजूद हैं। लेकिन रामसेस एक बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था, जिसकी वजह से उसे अपने वंश और साम्राज्य दोनों के बारे में सोचना था। इसलिए कुछ ही दिनों में उसने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी के कुछ दिनों के बाद उसने तीसरी, चौथी और फिर 5वीं शादी भी कर ली। ऐसा करते करते उसने अपने जीवन में 8 शादियां की थी। हर एक शादी के बाद नेफरतीती की मुसीबतें बढ़ती जा रही थीं क्योंकि उसका पति ही उससे दूर जा रहा था, जबकि नेफरतारी उन सब में से सबसे खूबसूरत थी। लेकिन रामसेस को अपनी नई पत्नियों को भी समय देना था और उनसे बच्चे पैदा करने थे, जिस वजह से रामसेस अपनी दूसरी पत्नियों के साथ समय बिताता था। उस समय महल और पूरे राज्य की देखरेख नेफरतारी ही करती थी। लेकिन नेफरतारी अब रामसेस की और पत्नियों से चिढ़ने लगी थी। नेफरतारी को सत्ता की भूख नहीं थी और ना ही उसे पैसा रुपया चाहिए था। वो बस रामसेस को चाहती थी, लेकिन रामसेस अपनी और रानियों के साथ मजे किया करता था। इस बीच नेफरतारी को राज्य के कुछ काम से नूबिया जाना पड़ा, जिसके कारण नेफरतारी के साथ रामसेस ने अपने सबसे खास वजीर को भेजा और साथ में सेना की एक बड़ी टुकड़ी को भी उसने नेफरतारी के साथ भेजा, क्योंकि इससे पहले कभी भी नेफरतारी ने इतनी लंबी दूरी तय नहीं की थी। इसलिए नेफरतारी की सुरक्षा बहुत जरूरी थी। दोस्तों, नूबिया उस समय एक रहस्यमय देश हुआ करता था जो कि नॉर्दर्न इजिप्ट में पड़ता था और नील नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ पर एक छोटा महल था और यहाँ की जनता भी कम थी। उस समय पर यहाँ सिर्फ 1000 से 1500 लोग रहते थे। वो सब लकड़ियों और पानी का काम करते थे। उनका काम था लकड़ी के बड़े पोट बनाकर उनमें नदी का पानी भरना और उसे इजिप्ट के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना। रामसेस यहाँ पर एक नया राज्य बसाना चाहता था और हथियारों का कारखाना भी बनाना चाहता था, जिससे वहां की गरीब जनता को और कमाने का मौका मिल सके और नूबिया पूरी तरह से एक आबादी वाला क्षेत्र बन जाए।
और इसी के लिए नेफरतारी यहाँ आई थी। नूबिया के छोटे महल में जब नेफरतारी ने कदम रखा तो उसे वो अंदर से महल कम और एक खंडहर ज्यादा लग रहा था। नेफरतारी को ये सब देखकर गुस्सा आया। उसने अपने वजीर से कहा कि जब तुम्हें पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं तो तुमने यहाँ साफ सफाई का प्रबंध क्यों नहीं कराया। तब वजीर ने कहा कि रानी साहिबा, यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध ही नहीं है तो कैसे कराता। तभी उसी समय वजीर के आदेश पर सैनिकों ने महल की साफ सफाई शुरू की। रानी का कहना था कि पहले महल के ऊपरी भाग में उसका कमरा साफ कर दिया जाए ताकि वो आराम कर सके, और ऐसा ही हुआ। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए इतनी जल्दी सब संभव नहीं था। नेफरतारी बाहर की तरफ निकली और करीब रात के 11 बजे इधर उधर टहलने के लिए जाने लगी। रात का समय था, बिल्कुल सन्नाटा था। नदी से पानी बहने की आवाज बहुत तेजी से आ रही थी। वो आवाज ऐसी थी कि अगर व्यक्ति अकेला हो तो डर जाए, क्योंकि पानी की रफ्तार जब तेज होती है तो वो पत्थरों से टकराता है तो आवाज बहुत ही खतरनाक आती है। लेकिन नेफरतारी को उस आवाज से डर नहीं लगा, बल्कि वो गई और नदी के एक छोर पर खड़ी होकर पानी देखने लगी। दोस्तों, ये वही नदी थी जिसमें करीब 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। नेफरतारी उस नदी के जिस छोर पर खड़ी थी, उस छोर पर एक बड़ा सा पत्थर था जिससे पानी टकरा रहा था और पानी की बूंदें नेफरतारी के ऊपर गिर रही थी, जिससे वो पूरी तरह से भीग गई थी। कुछ देर बाद जब वो वहां खड़ी रही, तभी उसी समय वजीर वहां आया और नेफरतारी को देखकर चौंक गया, क्योंकि वो भीग चुकी थी। वजीर ने उससे कहा कि आप महल चलो, आपका कमरा पूरी तरह से साफ हो गया है। नेफरतारी वहां से चली गई, लेकिन उसके हाव भाव बदले से थे। वजीर ने इन सारी बातों का ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान नेफरतारी के बदन पर था, जो कि भीगा हुआ था और हल्की सी रोशनी पड़ने पर बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। वजीर चाहता था कि वो नेफरतारी को अपनी हवस का शिकार बना ले, क्योंकि नेफरतारी जैसी सुंदर वास्तव में पूरे इजिप्ट में कोई दूसरी लड़की नहीं थी। भीगने के बाद उसके कपड़े उसके शरीर से बिल्कुल चिपक गए थे। उसका सीना एक अलग उभार लिए हुआ था। उसके हर एक कदम चलने पर उसके सीने के ऊपर लिपटे कपड़ों से पानी टपक रहा था और वो पानी अब वजीर की प्यास बढ़ा रहा था। उतने में ही महल आ गया और वजीर सीढ़ियों के पास ही खड़ा रहा और नेफरतारी तेज कदमों से चलती हुई फुर्ती के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगी। उसका शरीर जिस तरह से उछाल मार रहा था, उस उछाल को देखकर वजीर के मन में यही आया कि अब इसे दबोच ही लेता हूं। लेकिन उसके दिमाग में रामसेस चल रहा था। इतने बड़े राज्य का एक खूंखार और अय्याश राजा, अगर उसे पता चले तो फिर उसकी शामत आ जाती। दोस्तों, ये तो था कहानी का पहला वो हिस्सा जो कि इजिप्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर नेफरतारी के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन कई इतिहासकारों के मुताबिक उसी रात नदी के किनारे एक कामुक कहानी की शुरुआत हुई थी और वहीं पर जब वजीर ने नेफरतारी को गीले कपड़ों में देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने नेफरतारी को वहीं दबोच लिया। नेफरतारी भी एक जवान लड़की थी जिसके पति ने उसे कई दिनों से हाथ नहीं लगाया था, इसलिए वो भी तुरंत पिघल गई और दोनों के शरीर घमासान तरीके से मिले। लेकिन उसी रात के बाद वजीर की मौत हो गई थी। मौत किन कारणों से हुई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन नूबिया से लौटने के बाद नेफरतारी के स्वभाव में कई सारे बदलाव देखे गए थे। कहते हैं कि उसने नील नदी के काले जादू को रात में जगा दिया था, जिसकी वजह से उसे एक बलि देनी पड़ी थी और वो बलि उसने उसी वजीर की दी थी। नेफरतारी वहां से आने के बाद इबादत या कह लो पूजा पाठ में बहुत विश्वास करने लगी थी। वो एक मगरमच्छ की पूजा करती थी जो कि आधा पानी से बाहर रहता था और आधा पानी के अंदर रहता था। ये कुछ तरह की रहस्यमयी पूजाएं थीं जिनके बारे में रामसेस को भी पता नहीं था। कुछ ही दिनों के बाद अचानक से नेफरतारी की मौत हो गई। नेफरतारी की मौत जब हुई तो उस समय वो मात्र 35 साल की थी। इस घटना का सबसे बड़ा दुख रामसेस को हुआ था। रामसेस तो नेफरतारी की मौत के बाद पागल सा हो गया था। उसने नेफरतारी की याद में कई सारी इमारतें और मंदिर बनवाए। आखिरी बार नेफरतारी सबसे ज्यादा खुश तभी हुई थी जब उसे नूबिया जाना था। इसलिए रामसेस ने नूबिया में ही नेफरतारी के लिए एक अब्बू सिंबल का मंदिर बनवाया था, जो कि आज भी मौजूद है और टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र है। अब्बू सिंबल मंदिर 2 चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों का स्थान है। यह महान मंदिर नेफरतारी के साथ रामसेस और कई राष्ट्रीय देवताओं को समर्पित है। इस मंदिर में रानी नेफरतारी और कई शाही बच्चों की छवियां हैं। 1960 के दशक के दौरान असवान बांध के चलते आई बाढ़ से बचाने के लिए विद्वानों ने दोनों मंदिरों को स्थानांतरित कर दिया।
इस मंदिर में जाने वाले लोगों से जब यहाँ का फीडबैक लिया जाता है तो उन सब की एक बात सेम रहती है। उनके अनुसार यहाँ एक अजीब सा एहसास होता है जैसे कि कोई अक्सर आसपास हो, लेकिन आज तक यहाँ कभी किसी को कोई दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। तो दोस्तों, यह है इजिप्ट एम्पायर की सबसे खूबसूरत रानी नेफरतारी की कहानी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।